आदि का टेडी आजा 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 Anywhere you go, anywhere you go. हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और ये वाले व्लॉग में हम सबसे पहले बात करेंगे जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है और हम सब उसमें लगे हुए हैं, चारों के चारों हम उसमें लगे हुए हैं। आज शुरू हुआ था 29 अप्रैल को, और 29 अप्रैल को इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि ऑफिस को सस्पेंड हुआ अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन हो गए थे। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इस चीज़ को, क्योंकि क्या होता है कि लॉकडाउन वाज द प्राइमरी रीज़न। क्योंकि क्या है कि लॉकडाउन के टाइम पे मेरे को कोशिश थी कि इन सबको ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रखना है। तो क्योंकि एक्टिविटी में एंगेज रखने से क्या होता है कि यू फील गुड एज वेल, और दिन निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा मेन रीज़न ये होता है कि आफ्टर एवरी 2-3 मंथ्स बहुत ज़रूरी हो जाता है घर में सारे सामान को रीशफल करना। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी बाबू का बर्थ हुआ था और उसके बाद फिर हमने फंक्शन भी किया था, तो बाबू के पास इतने सारे गिफ्ट आए थे, ऑलमोस्ट हाफ कमरे के तो गिफ्ट ही आ गए थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि सारे घर को एक बार रीशफल करें, क्योंकि घर में स्पेस तो लिमिटेड ही है। अब लिमिटेड स्पेस में दिन किसी चीज़ के लिए जगह खाली करनी पड़ती है और किसी चीज़ को फिर वहाँ पे उसके लिए नई जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि घर तो इतना ही है जितना है। तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया था 29 अप्रैल को हमने किया था ये 29 अप्रैल को हमने ये किया था, 30 अप्रैल को हमने ये किया था, और अभी कल हमने ये किया है, दैट इज़ 1 मई को हमने बेड किया है। अब क्योंकि क्या होता है, सफाई अभियान में ये नहीं होता है कि एक ही दिन में सब कुछ कर लेता है। अगर आप लास्ट 2-3 दिनों में देख भी रहोगे तो व्लॉग में बेसिकली आप देखोगे बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। तो हमने क्या किया, जैसे काफ़ी सारा सामान जो ज़रूरत का नहीं था उसको निकाल के हमने साइड में रख लिया कि यार इसको अब फेंकना है। और अगर आप देखोगे तो अभी बहुत सारा मेसी है इधर, अभी भी हमने बहुत सारा सामान निकाल के रखा हुआ है। और ये सारा सामान इसमें आइदर या तो वो सामान है जो सर्दियों का है, तो उस चीज़ को लेके और उसको स्टोरेज हाउस में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, या इसमें वो सामान है जो हम किसी को दे देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी और के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे कुछ कपड़े हैं जैसे छोटे हो गए हैं या कुछ साइड से फट गए हैं, तो वो किसी को दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे नेकी की दीवार है तो हम वहाँ पर देकर आ सकते हैं। देयर इज़ वन थिंग दैट आई एम रियली प्राउड ऑन ऐश, ऐश बहुत अच्छे से मेंटेन रखती है। अगर आप देखोगे तो ये रूम देखो, ये सारा इसने सजाया हुआ है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑन हर कि बहुत प्यारा सजा के रखती हैं। ये तो मुझे शौक चढ़ा रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ट्विकिंग करना। ये वाला तो बल्कि जल गया, सबसे पहले वाला जल गया यार, जल गया ये यार। रियली में बहुत स्वाद लग रहा है देखने में तो। बाकी भगवान जाने स्वाद कैसा है इसका, है कैसा स्वाद हुआ है। मुझे खुद को डर लग रहा है, तो मैं क्या बोलूँ। इंटरनेशनल हाउसकीपिंग टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं 5S, जिसके अंदर 5 S होते हैं। पहला होता है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड देन सस्टेन। तो सबसे पहले होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई जगह है, आप उस जगह से बेसिकली सारी अननेसेसरी की चीज़ें पहले हटा लो और उस जगह पे एक नई जगह बनानी है, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें रख सके जो आपके लिए रियली में यूज़फुल हो। तो सबसे पहले आपको सॉर्टिंग करनी पड़ती है कि ये वाली जगह पे ये होगा, ये वाली जगह पे ये होगा, ये वाली जगह पे ये होगा। देन देयर इज़ अ सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब आपने सारी चीज़ें हटा ली हैं तब आप वो चीज़ें वहाँ पे रखिए जहाँ पे ईजिली एक्सेसिबल हो, और हर चीज़ की कैटेगराइजेशन है कि मतलब अगर ये वाली चीज़ यूज़ होनी है तो ये यहाँ पर रहेगी, ये वाली चीज़ यूज़ होनी है तो ये यहाँ पर रहेगी, ये वाली चीज़ है तो ये यहाँ पर रहेगी। देन शाइन, मतलब वहाँ पे पूरी चीज़ को क्लीन कर लो, बेसिकली आसपास की सारी चीज़ें पुरानी बेकार चीज़ें हटा दो, कंप्लीट उसको क्लीन कर दो। 4th चीज़ है जो स्टैंडर्डाइज है, वो थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मल हो जाती है कि इसका मतलब ये है कि आपने एक बार उसको वहाँ पे रख दिया तो अब स्टैंडर्ड हो गया कि ये वाली जगह इसी चीज़ के लिए, ये वाली जगह इसी चीज़ के लिए। देन 5th इज सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं, जैसे इसके अंदर ये होता है कि आपने जो एक बार सफाई कर दी, आपने एक बार डिफाइन कर दिया कि ये चीज़ ऐसे रहेगी, तो उसको सस्टेन करके रखना है। आपने इस तरह अगर वहाँ से कोई चीज़ उठाई तो वापस आपको वहीं से उसी जगह पर रखनी है जहाँ से आपने उठाई थी। तो ये जो होता है कंप्लीट एक 5S का रूल होता है। अप्रैल को 29 अप्रैल को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ये, और इसके अंदर सच में मेरे सिर्फ 2-3 परफ्यूम और 2 ऑयल के अलावा इस पूरे बक्से में मेरा कुछ भी नहीं है। आपको खोल के भी दिखाऊंगा ना, तो इसके अंदर बेसिकली फिर हमने सारी चीज़ों को बाहर निकाला, उसके बाद उसको पूरे को कैटेगराइज किया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि अच्छा अभी भी कितना सारा सामान है। इफ़ यू रियली सी, अगर इसके अंदर दिखाऊंगा आपको, ये देखो मैडम के ये सारे जितने भी हैं ये सब प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें से कितने यूज़ होते हैं कितने नहीं होते पता नहीं। और ये हैं सारे मेकअप्स, ये कंप्लीट इनकी मेकअप की कैटेगराइजेशन है। इसमें कंप्लीट मेकअप का सामान है। इसमें सिर्फ ये 2 या 3 चीज़ें यूज़ करती है, एक या तो आईलाइनर यूज़ करती हैं या ये मस्कारा यूज़ करते हैं, और बाकी सब तब यूज़ होते हैं जब या तो किसी फंक्शन में जाना हो या कुछ ऐसे वैसे कुछ करना हो तो ये यूज़ होते हैं। इसमें कंप्लीट इनका नेल पेंट्स है, सारे नेल पेंट है, दुनिया जहान के नेल पेंट्स हैं। उसके बाद ये इनका एक वैनिटी बॉक्स एक ये है। इस वैनिटी बॉक्स में आई थिंक इन केस आई डोंट नो एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है।
वैनिटी है कंप्लीट। इस वैनिटी में बेसिकली आई थिंक इसके अंदर लिपस्टिक्स हैं और इसके अंदर बाकी ये देखो लाहौरी। एक मेरे को तो हाँ एक आपके लिए, आपकी दाढ़ करने वाली है, मेरी कंप्लीट नहीं वाली। और कौन सी वैनिटी थी? यश पीने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। अच्छा हाँ, एक वैनिटी इसकी ये है, 1 2 3 4 वैनिटी। 6 इस वाली वैनिटी में क्या है? हैं? इस वाली वैनिटी में क्या है? इस वाली में हाँ ये मेरी शादी की वैनिटी है। अच्छा, ऊपर वाली वैनिटी 6 6 वैनिटी है। और इसके अंदर कंप्लीट क्या है ये कंप्लीट ऑयल्स है। इस साइड पे सब पाउडर्स हैं, इस साइड पे सब ऑयल्स हैं और ये सब आइदर मॉइस्चराइज़र या परफ्यूम्स। ये कितने सारे परफ्यूम्स हैं, ये देखो पूरी रेंज है पीछे तक। देखो मैं दिखाती हूँ। ये मेडिसिन बॉक्स है ट्रैवल के लिए, अलग से बना के रख दिया मैंने। ये है फिर से, ये मम्मी वहाँ से लाई थी मेरे साथ से। अच्छा, ये लिप लाइनर्स हैं, इसका चूड़ा है, चूड़ा है, इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, मतलब हाँ ये कम सामान है इसमें। कम सामान है इसमें। इसमें बिंदी बिंदी है, ये कंप्लीट बिंदी का बॉक्स है। इसमें रबर बैंड्स भी है। ये देखो ये मेरा शादी का सिंदूर मैंने सेव कर रखा है, इसी से मेरे को सिंदूर लगाया था। ये इतना ही भरा हुआ है, मतलब मैं इसको ना सिर्फ करवा चौथ पे यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने चूड़ियाँ रख दी सारी। देखो ये तो खैर इसके पास कम है। सेम चीज़ हमने टास्क दिया था, पापा को दिया था ना परसों टास्क, हाँ जब मम्मी की तो ऑलमोस्ट 4 गुना चूड़ियाँ थी और पापा को टास्क मिला था कंप्लीट चूड़ियों को कैटेगराइजेशन करना है। मेरे लिए थोड़ा सा आसान था क्योंकि इसके पास ज़्यादा चूड़ियों का कलेक्शन है नहीं है, एक यहाँ पर ही है बस जितना कलेक्शन इसके पास है। इसमें फिर मैंने ना उसका कार्ड वार्ड निकाल के इसमें हमने चूड़ियाँ रख ली। ऐसी ना मेरे पास एक और है कौन सा? सेम, वो ब्राउन वाला। अच्छा ये वाला ना, ये वाला भी अभी शादी के उसमें आया था। हाँ, तो इसके अंदर जिस शादी में हम राजस्थान गए थे ना, हम्म जिस शादी में हम राजस्थान गए थे उस शादी में कार्ड आया था ये। इसमें ना कार्ड नहीं था, इसमें मिठाई थी। इसको भी प्रॉपर्ली यूज़ कर लिया। तो ऐसी स्टोरेज बॉक्सेस, कुछ स्टोरेज बॉक्सेस बना लिए। वो भी धागा आ गया ना। अच्छा टेस्ट है वैसे, पी भी रहे हो, नाक भी चढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया कसम से। चल बेटा हो गई मालिश। देखो 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 क्या है भैया, वो आप दिख रहे हो, बिल्कुल आप दिख रहे हो हैं। वो देखो सामने, देखो सामने सामने सामने। अपनी शक्ल देखे जा रहा है इश, अपनी शक्ल देखे जा रहा है। और ये हैं इसके भयंकर टेडीज। अभी तो इनको एक के ऊपर एक लदे हुए हैं। मेरे ख्याल से इसको 1.5 या 2 दिन हो गए अभी से सूखते हुए, क्योंकि इसके अंदर अभी भी स्टिल आई थिंक थोड़ा सा मॉइस्चर अभी भी बाकी है। बट ये है कि स्टिल अब काफ़ी हद तक सूख चुके हैं। अब ये रेडी टू गो ऑन बेड है। ये जाएगा मिडल पे। अभी कुछ टेडीज़ यहाँ पे हैं ऑलरेडी भी, छोटे छोटे टेडीज़ जो हैं वो ऑलरेडी हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी इसने बहुत सारे पहले गिफ्ट्स खरीद रखे थे या वो। तो यहाँ पे एक टेडी है, बेसिकली ये हमें किसी की तरफ से आया था, दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम समबडी। ये टेडी पहले मिला था। और ये वाला टेडी अब जो यहाँ पे ये जाएगा सेंटर पे। अब ये टेडी ये जो है ये बेड पे रखे रहेंगे और 2-3 टेडी यहाँ पर आ जाएंगे। ये वाली जो जगह थी, ये वाली जगह कम्प्लीटली भर चुकी थी। मतलब जब से आदित्य का बर्थ हुआ तो ये वाला जो स्पेस था ये कम्प्लीटली भर चुका था। तो कल का जो टारगेट था वो यही था कि यहाँ से सारा सामान निकाल के, काफ़ी सारा सामान जो था वो अलमीरा में चला गया, कुछ सारा सामान जो था बेड के अंदर चला गया। बट अभी भी अगर आप देखोगे तो कितना सारा सामान अभी भी यहाँ पे बाकी है। इसमें से काफ़ी सारा सामान यूज़ का भी नहीं है। बट आई थिंक स्टिल लुक्स गुड नाउ कि अभी काफ़ी सारा स्पेस यहाँ से भी खाली हो गया और काफ़ी सारा स्पेस यहाँ से भी खाली हो गया। जब इसको वॉश कर रहे थे तो ये थोड़ा ज़्यादा फट गया है। अभी इसको ये वाले कमरे के अंदर कंप्लीट सारी चीज़ें हो चुकी हैं एंड द कंप्लीट सूट कलेक्शन। तो ये वाले को कंप्लीट, इनके पास बहुत सारे सूट है। क्या इनके पास एक नहीं, इनके पास बहुत सारे सूट है, पहनते ही एक ही है। यार मेरा प्यार है इस सूट से। मैं दिखाता हूँ कौन सा वाला सूट मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। अच्छा मेरा ये भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये वाला एक, ये वाला ब्राउन वाला जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसके अंदर कुछ नहीं है ना, ले जाओ इसको। और ये जाएगा बाबू के पास। बाबू, आद्विक फाउंड न्यू लव।
आद्विका टेडी, आद्विका टेडी, आजा 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 आजा। अच्छा लग रहा है बाबू आपको इस पे? कितना सॉफ्टी सॉफ्टी सा फ्लफी फ्लफी सा लग रहा है। कैसे चिपक के बैठेगा इसके साथ। ये पता है क्या, ये मुआयना कर रहा है इसका, कैसा कैसा टेडी है। बेटा मुआयना कैसे कर रहे हो? ठीक है टेडी, बढ़िया है। फैब्रिक वैब्रिक कैसा है इसका? बाबू फैब्रिक के बारे में बताओ तो कैसा है, पूरी फैम को बताओ। बाबू आप जब बड़े हो जाओगे ना तो आपके लिए फिर बढ़िया वाला टेडी लेके आएंगे, ठीक है? मैं 2 घंटे के लिए सो रहा था। मैंने एक्चुअली मैं 10 मिनट के लिए सोया था। मैंने उसको बोला था कि मैं 10 मिनट के लिए सो रहा हूँ, उसको थोड़ा सेग्रीगेट कर लेना, तब तक मैं उठूँगा। और मैं 2 घंटे बाद उठा हूँ। उठाया क्यों नहीं? बताएगी नहीं। उठाया क्यों नहीं यश? क्या? उठाया क्यों नहीं? इंसान तभी सोता है, ये पापा बोलते हैं इंसान तभी सोता है जब वो फुल मोड पे थका हो, तो उसको भी उठाना नहीं चाहिए। तो तुमने सेग्रीगेट कर लिया मतलब, हैं? तो सारा काम खत्म हो गया। सेग्रीगेट करके छोड़ दिए। और आई थिंक अब फाइनल चरण पे है। आज का जो काम था मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। मजे वाली ये चिकी है बेटू, उसका नाम पांडू है, उसका नाम पिंकी है। पता है ना, पूरे बेड के ऊपर सिर्फ टेडी टेडी हो गए। इतने टेडी हैं बताओ। टेडी टेडी हो गए सिर्फ, टेडी टेडी हो गए सिर्फ। ये बेटू वाह वाह। ये वाला एरिया क्लीन हो गया है, अब ठीक लग रहा है ना। लास्ट एक तो ये जो सॉर्ट आउट किया तुमने, इसको अलमारी में रखना है अलमीरा में रखना है, और ये टेडी हो जाएंगे यहाँ पे। और चादर बिछानी है, और तुम्हारा लैपटॉप भी उठा के रखना है। तो ये जो 3 दिन का सफाई अभियान है, तुम्हारा एटलीस्ट लैपटॉप भी उठा के रखना है। लैपटॉप कहीं मत फेंक देना। ये लैपटॉप मैं यूज़ करता हूँ रात को, इसीलिए लैपटॉप की जगह यहीं पे रहेगी, या फिर यहाँ पे एक छोटी सी टेबल लगा के बिल्कुल यहाँ पे हैं। ठीक है, बैठ पे ठीक है। बेड पे ठीक है, भरना नहीं है यहाँ पे अब। हस्बैंड वाइफ को हमेशा काम बांट के रखना चाहिए। अब मैंने झाड़ू लगाया तो शूनी अब पोछा लगा रहे हैं। देखो कैसे क्लीन कर दिया, देखो एकदम पूरा एकदम, ये पूरा क्लीन कर दिया उन्होंने। सो काफ़ी सारा सामान है जो इसके अंदर जा चुका है, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली यूज़ की नहीं है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो हम दे भी सकते हैं। यहाँ से क्लीन अप हो चुका है। आज का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो टारगेट था वो ये था कि ये वाला सो एरिया था वो कंप्लीट करना था, और यहाँ से जितने भी सामान था वो हमने अब कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। तुमने स्टार्ट कर दिया व्लॉग? हाँ, आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, और ये वाला रूम आई थिंक अब बेस्ट पोजीशन में है। तो हमारे 2 चीज़ें हो चुकी है, एक ये वाला रूम हो चुका है, और एक मिडल वाला जो पापा और मम्मी को जो असाइन था वो अपना कर चुके हैं, और मेरे को यश को जो असाइन था वो हम कर चुके हैं। अब हमारा बचा है किचन एंड नेक्स्ट विल बी किचन एंड ड्राइंग रूम। किचन हम करेंगे आई थिंक कल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल कुछ वीडियोस बनाएंगे। अब हम किचन को स्टार्ट करेंगे, अभी हिम्मत नहीं है, अभी तो बिल्कुल थक चुके हैं। तो 29, 30, 1, 2 एंड 3 आई थिंक 2-3 दिन और लगेंगे। आई थिंक एक हफ्ता, इट विल टेक अराउंड 1 वीक टू कम्प्लीट इट। सो गाइज आई थिंक आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और मैच भी देखना है अब। अप्रॉक्सीमेटली कितने बज रहे हैं अभी? 7:30 बज रहे हैं शाम के। अब ये वीडियो को रात को एडिट करने के बाद आई थिंक अराउंड 6 to 7 आवर्स एक्सपोर्ट करने में लगेंगे, तो ये मॉर्निंग में ब्लॉग आ जाएगा। पीस आउट।